हैं 2025 में, जुलाई का महीना, तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स का मैदान। हाँ आप कमेंट्री कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। सबसे पहले उस इमोशन को जानना चाहता हूँ। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा क्रीज पे थे, 30 रन 25 रन का मार्जिन बचा था और अचानक वो बॉल जो है वो बैट से लग के टप टप और विकेट पे छू जाती है और बेल गिर जाती है। हाँ, आप वहाँ पे कमेंट्री मैं बॉक्स था में थे, मैं था उस इमोशन को बताइए। और हम लोग भी घरों में देख रहे थे, बहुत कनेक्टेड थे उस पूरे सीक्वेंस से। बताइए, अपने शब्दों में बताइए मुझे। देखिए, मैंने कहा था कि इस गेंद को इतना ही सरकना था और अंत में जाके आप देखेंगे कि वो ऐसे जा रही है, अंत में जाके एक उछाल लेती है, पड़ के वो पता नहीं कहाँ से एक ऐसे उछाल लेती है, लास्ट में उछाल लेती है और वो उछाल कहाँ से आया भगवान जानता है। अगर वो उछाल ना लेती, वो स्टंप से लग जाती, बेल भी बेल नहीं गिरती। तो मैंने कहा था कि तुम्हें आज ही इतना सरकना था, आज ही इतना उछलना था कि तुम किसी और की उस पर तो नहीं ऐसे उछली। मैंने गेंद को कहा कि तुम्हें आज ही इतना सरकना था, आज ही इतना उछलना था। और अब अगर कमेंट्री सुनेंगे, मेरे मुंह से निकला था ये क्या हो गया। देखिए, अंत में जाके हो तो आप हिंदुस्तानी ना, ये दिल तो भारत के लिए धड़कता है ना, तो उस समय तो आपको ऐलान भी करनी है कि इंग्लैंड ये मैच जीत गया। वो आप देखेंगे जैसी वो लगी, मैंने कहा ये क्या हो गया। और उसके बाद 4 सेकंड का गैप है। अब वो गैप प्रोफेशनली भी आपको कई बार देना पड़ता है। एम्बियंस बहुत तगड़ा है, इंग्लैंड इंजॉय कर रही है, भाग रही है, सिराज ऐसे हैं, दूसरे छोर पे जडेजा ने ऐसे बैट नीचे रख के, वो मेरा तो मन किया ये सीट धंस जाए कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि या तो आप 80 रन से हार जाते, आप वहां पहुंच गए, आपने जीत की वो उमंग जगा दी, वो विश्वास पैदा कर दिया, वी कैन विन दिस। और क्या लड़े लड़के यार। फिर मैं थोड़ा होश में आया, 4 सेकंड मुझे लगे रीगेन किया अपने आप को। मैंने कहा आप एक कार्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं। फिर मैंने इंग्लैंड को बधाई दी। फिर मैंने भारत को भी कहा, मैंने कहा गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। मैं कहा आप गिरे हैं, आप उठे हैं, आप उड़े हैं, इस हार में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंचा तेरा कर्म है भारत। और वही मैं बोल पाया। इस टेस्ट को आप कैसे देखते हैं? मतलब इस आगे हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में इस टेस्ट को कैसे याद रखा जाएगा? याद रखा जाएगा जडेजा की दिलेरी की वजह से, कंपोजर की वजह से। कई इसमें फैक्टर्स भी आपको जीतने को मिलेंगे कि इंडियन टीम अगर वो आधा घंटा निकाल लेती है, हम शुरू से ये बात कमेंट्री बॉक्स में कहते हैं कि ये 25 ओवर तक गेंद हिलता है, 25 ओवर के बाद कुछ खास करता नहीं है, सॉफ्ट हो जाता है, गेंदबाज के हाथ की 8 खत्म हो जाती है। तो वही आपको करना था। उसके बाद आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह अगर 100 मिनट खेल सकते हैं, 54 गेंद खेल सकते हैं, 30 गेंदें सिराज खेल सकते हैं, 1 घंटा सिराज निकाल सकते हैं, रविंद्र जडेजा बीट भी नहीं हुए, उन्होंने छिक के बाउंसर्स मार लिए। तो कई प्रेरणा यहाँ से मिलती है। एक तो ये कि मैच, क्रिकेट का खेल जो है सबसे खूबसूरत खेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस खूबसूरत खेल के सबसे सख्त इम्तिहान का नाम है टेस्ट क्रिकेट। इसके नाम में इसका सार छिपा है, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट करने वाली क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ये दरख्त है, ये फलक है, ये हर एक क्रिकेटर की एक असली झलक है। आपका कैरेक्टर निकल के आता है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट की जीत थी है, और भारत को इसमें से बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए इस हार से। आप कहाँ थे आप, और कहाँ से जाके अंत में कहाँ ले गए आप उस बात को। और मेरा मानना है बहुत कुछ सीखने को है, और गलतियों से सीखिए। गलती करना गलत नहीं है, गलतियों से न सीखना गलत है। देखते हैं चौथे टेस्ट में क्या करता है। आपने बीच में कहा था जितना संघर्ष बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। आगे के 2 टेस्ट, क्योंकि इंडियन टीम पूरी घिस चुकी है 3 मैच में, उन्होंने 1 मैच जीता है, दूसरा बहुत क्लोज गए हैं। आगे के टेस्ट मैच जो 2 बचे हैं, उनमें क्या क्या हो सकता है? क्या आप देखिए, इंडिया 3-2 जीत सकती है, इसमें बिल्कुल जीत सकती है। इस सीरीज की खूबसूरती है कि भारत यहाँ तक आते आते 3-0 भी कर सकता था। हमसे चूक हुई है, छोटी छोटी चूक हुई है। अब तो एक तो मुझे दिक्कत यह है कि अब आपको पीयूष चावला कुलदीप यादव खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब वॉशी आपने खिलाए थे, वॉशी किस बात में बिठाओगे बाहर? 4 विकेट लिए, उन्होंने रन भी बनाया, उनको कहाँ में बिठाओगे आप? जडेजा को वैसे बाहर नहीं बिठा सकते, तो कुलदीप की तो जगह नहीं बन रही। दिक्कत यह है कि जिस मैच बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं वो मैच हम जीत नहीं रहे हैं। जिस मैच में बुमराह नहीं थे वो हम जीत गए। तो अजीब चीजें हो रही हैं।
अप्रत्याशित चीजें हो रही हैं, जो उम्मीद से परे हैं वो चीजें हो रही हैं, और यही खूबसूरती है खेल की। इंडिया बिल्कुल 3-2 इसको जीत सकता है, और मेरा दिल कह रहा है कि हम ये 3-2 जीतेंगे। अच्छा, हाँ, ये दिल कह रहा है। एज अ रीडर ऑफ द गेम आप ये कह रहे हैं या एज एन इंडियन कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं समीक्षा करता हूँ दोनों टीम्स की, तो मुझे दोनों टीम्स बिल्कुल बराबर की नजर आती हैं। ठीक है, भारत का पलड़ा कहाँ भारी है? भारत दरअसल 15 मिनट में टेस्ट मैच हार गया। 15 मिनट में। अब शुभमन, उस दिन मैंने कमेंट्री बॉक्स में बोला था, मैंने कहा गिल आज शुभमन की तरह नहीं खेले, क्योंकि शुभमन गिल के अगर आप रन देखेंगे, सिर्फ रन मत देखिए, शुभमन गिल तो बीट ही नहीं हुए ना, वो तो बीट ही नहीं हुए। उस मैच में वो बीट भी हो रहे थे और फिर आउट भी हो गए। वो लग ही नहीं रहे थे वो शुभमन, वो बिल्कुल अलग हुआ। आई थिंक कोई अलग प्रेशर उन पे था। पहली दफा मुझे उनकी बल्लेबाजी में कप्तानी का प्रेशर नजर आया, या जो उन्होंने इंग्लैंड को इतनी सुना दी थी उनको सुनाया जा रहा था। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेटर को अपने दिमाग से निकालनी होगी चीजें, क्योंकि लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है।